तो नमस्ते, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे रीजनिंग के हर तरह के क्वेश्चन। एक तरह से आप कह सकते हो कि ये मॉडल पेपर है। तो इसमें मैंने क्या किया, मैंने ये कोशिश की है हर एक क्वेश्चन से आपके 3 क्वेश्चन क्लियर करूं। ये मेरी कोशिश रही है। तो वीडियो को एंड तक देखना, और अगर नहीं देखो तो भी कोई दिक्कत नहीं कि आपको लगता है कि समझ में नहीं आ रहा, आपको अच्छी नहीं लग रही हो, तो आपके ऊपर है। और देखो तो 2x पे चला के देखना, आपका कम से कम समय व्यर्थ होना चाहिए। तो चलिए चालू करते हैं बिना समय गवाए। तो सबसे पहले क्या है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है कि बड़ी लिखा है या छोटी लिखा है। फिर आपको क्या कर लेना, जो भी आपके सामने चारों ऑप्शन होंगे, जैसे 51 डिवाइड बाई 100, 13 डिवाइड बाई 24, 21 डिवाइड बाई 40, इनको ऐसे डिवाइड कर लेना है। फिर डिवाइड करने के बाद आप यहाँ पे देखोगे 0.51, 0.52, तो ये तो इससे बड़ा है। 0.54 ये इन दोनों से बड़ा है। 0.51 ये इससे छोटा है। तो मतलब यहाँ पे सबसे बड़ा क्या हो गया हमारे पास में, ये हो गया सबसे बड़ा, ठीक है। और सबसे छोटा कौन सा हो गया, ये हो गया सबसे छोटा। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमको सबसे बड़ा फाइंड करना था। 0.54 यहाँ पे सबसे बड़ा है, 0.51 से बड़ा है, 51 से बड़ा है, 0.52 से बड़ा है ना। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डिवाइड 13/24। तो आप कहोगे कि भाई यार डिवाइड करने का इतना टाइम थोड़ी रहेगा एग्जाम में कि डिवाइड करते बैठेंगे हम। तो देखो मैं आपको इसकी ट्रिक बताता हूँ। आपको क्या करना है, इस 100 में से इस 51 को माइनस कर लेना। क्या करोगे, 100 में से माइनस 51 करोगे, फिर कितने आएंगे 49। तो यहाँ पे क्या लिख लेना है 49। फिर यहाँ में से 40 में से 21 माइनस करोगे तो क्या आएंगे 19। 70 में से 36 माइनस करोगे तो क्या आएंगे 34। 24 में से 13 माइनस करोगे तो क्या आएंगे 7 7 11, क्या आएंगे 11। तो यहाँ पे आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि जिसमें सबसे ज्यादा डिफरेंस आ रहा है वह संख्या क्या है, सबसे छोटी है। और जिसमें सबसे कम डिफरेंस आ रहा है 11, वह संख्या क्या है, सबसे बड़ी है। तो यही ट्रिक थी। क्या ट्रिक थी कि अगर डिफरेंस जिसमें ज्यादा है, जैसे कि इन सब में डिफरेंस किसमें है, सबसे ज्यादा डिफरेंस इसमें, तो डिफरेंस ज्यादा तो संख्या क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। डिफरेंस सबसे कम कहां पे, यहाँ पे 11। जिसमें डिफरेंस सबसे कम है वह संख्या क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अभी हम चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये आपके सामने एक और क्वेश्चन में लेके आ चुका हूं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। लड़कियों की एक पंक्ति के दोनों छोर पर सारिका का स्थान 17वां है। उस पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं। मतलब यहाँ पे क्या है, लड़कियों की एक पंक्ति है, एक लाइन है, जिसमें दोनों छोर से सारिका का स्थान क्या है, 17वां है। मतलब कि ये पंक्ति है तो आगे से भी क्या है, उसका स्थान 17वां है, पीछे से भी उसका स्थान क्या है, 17वां है। मतलब वो बिल्कुल बीच में। तो ऐसी सिचुएशन में हमको क्या फाइंड करना है कि इसमें टोटल कितनी संख्या है, टोटल कितनी लड़कियां हैं। तो यहाँ पे ये फाइंड करने के लिए हम क्या कर लेंगे, 17 आगे से प्लस 17 पीछे से प्लस -1। तो यहाँ पे हमने -1 क्यों किया, यहाँ पे -1 क्यों किया, यहाँ पे -1 इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि 17 एक बार काउंट हो गया, 17 एक बार पीछे से भी काउंट हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, 17 + 17 34, -1 = 33। 33 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। 33 ऑप्शन में नहीं है, बाकी हमारा आंसर क्या होगा 33। और आपको एक और चीज बता दूं कि जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आ जाए और आपको क्या हो, कुछ याद हो फॉर्मूले या कुछ भी आप कर रहे हो इसको, तो आपको कंफ्यूजन हो, तो आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन को छोटी फॉर्मेट में ले लेना है। जैसे यहाँ पे क्या 17 है, तो आप यहाँ पे मान लो 5 मान लो, है ना, ऑड नंबर है, आप 5 नंबर ऑड नंबर ले लो, 1 2 3 4 5। मतलब एक लड़की है जो आगे से भी 5वें स्थान पर है, पीछे से भी 5वें स्थान पर है। आप ये ले लो, तो 5 1 2 3 4 5, आगे से 5 हो गई, पीछे से कितनी हो जाएगी 1 2 3 4 5, पीछे से भी 5 हो गई। अब इनको काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो रहे हैं, ये 9 हो रहे हैं ना। तो यही तो, बाकी आप 5 + 5 करते तो कितने आते, 10 आते, पर यहाँ पे ये कितने हो रहे हैं, 9 हो रहे हैं, है ना। और मैं यहां से क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आपको सुनना। जैसे कि आप ना 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 ना, तो देखो एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आ चुका हूं। तो यहाँ पे क्या है, हमको इस सीरीज में जो ब्लैंक है यहाँ पे फाइंड करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिए हैं क्योंकि मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। तो देखो क्या है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, वहां पे क्या ट्रिक काम कर सकती है कि आप इनको क्या है, भागों में बांट सकते हो। जैसे 2 के भागों में बांट दिया, या इनको 4 4 के भागों में बांट दिया, 3 3 के भागों में बांट दिया। फिर आप ऐसे पता लगा सकते हो कि सीरीज क्या बन रही है। वैसे ये जो आप बांटोगे ना, 2 के भागों में, 3 के भागों में, 4 के भागों में, ये हर जगह काम कर जाए ऐसा जरूरी नहीं है, पर कभी कभी काम कर जाती है, इसलिए आपको ये करके देखना चाहिए। बाकी ऐसा क्वेश्चन भी हम आगे देखेंगे जिसमें क्या है, ये काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे आप देखोगे, पैटर्न समझना आपको देखते ही। तो यहाँ पे आप अगर बांटोगे, इसको 2 में बांटते हो तो BCA, फिर वापिस BC, फिर यहाँ पे डबल ए आ जाता है, तो 2 में बांटने में नहीं होगा। फिर आप अगर 3 में बांटो BCA, तो आप देखो तो फिर वापस बी आ गया, तो 3 में भी नहीं बैठता है। फिर अगर आप 4 में बांटो, यहाँ पे कि 4 में बांटते तो BCA ये, तो फिर बी आता है
सेकंड पे क्या है सी आ सकता है, तो थर्ड फोर्थ पे क्या है ए आता है। तो अगर 4 पे क्या है ए आता है, फिर से यहाँ पे 4 तक बांट लिया बी सी ए, तो यहाँ पे तो ब्लैंक है, यहाँ पे मान लो सी हो सकता है, ए तो यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे लास्ट में क्या है ए आ रहा है। तो यहाँ पे अगले 4 में बांटते हैं, तो हमारे 4 से सबसे पहले क्या आ रहा था बी आ रहा था, यहाँ पे बी करते हैं। यहाँ पे फिर क्या आ रहा था सी आ रहा था, सी ऐसे आ रहा, ए आ रहा था, ए आ रहा, फिर लास्ट में क्या बचा यहाँ पे इसमें आ रहा, तो यहाँ पे ए लगा लेते हैं। तो यहाँ पे एक सीरीज हमारी पूरी हो गई। तो यहाँ पे क्या कर लोगे बी सी ए लगा लोगे, यहाँ पे बी सी ए है, तो यहाँ पे आप देखोगे हमारी क्या है बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए पूरी हो सकती है। तो यहाँ पे कभी कभी ट्रिक आपकी काम कर जाएगी। ये क्वेश्चन बीएसटीसी एग्जाम में आया हुआ भी है। अभी आप एंड तक बने रहना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखेंगे आपके एक क्वेश्चन से 3 डाउट क्लियर होंगे। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आ गए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो भाइयों आपके सामने जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि उसमें डायरेक्शन वायरेक्शन हो, तो आपको क्या करना है, ये मान लेना कि आप खुद ही चल रहे हो, आप खुद ही चल रहे हो, क्योंकि इससे आपके यही ट्रिक है, बहुत आसान होगा आपके लिए। तो चलिए अभी देखिए, हम खुद चलते हैं। यहाँ पे क्या है, बिंदु ए से निकलने के बाद राम 20 मीटर पूर्व की ओर। तो ये क्या हो गया हमारा बिंदु ए हो गया। तो हम यहां से निकल रहे हैं, तो यहां से पूर्व क्या होगा, इस साइड होगा। पूर्व कितना गया 20 मीटर गया, फिर 20 मीटर उत्तर की ओर, फिर बाद में क्या 20 मीटर उत्तर की ओर, उसके बाद वह 10 मीटर पूर्व की ओर जाता है, फिर बाद में क्या ये 10 मीटर फिर से पूर्व की ओर हो गया। यहाँ पे हम चल रहे हैं, हम यहीं पे खड़े, तो पूर्व हमारा यही होगा, फिर वापस फिर 20 मीटर उत्तर की ओर, फिर वापस 20 मीटर उत्तर की ओर। तो यहाँ पे आगे का क्वेश्चन लिखा नहीं है मैंने। आगे का क्वेश्चन क्या था कि बिंदु ए से और अभी जहां पे राम खड़ा है ये दूरी फाइंड करनी है ना, ये दूरी हमको फाइंड करनी। तो देखो अब ये दूरी आप कैसे फाइंड करोगे, ये क्वेश्चन क्या है एग्जाम में आया हुआ है, बीएसटीसी एग्जाम में आया हुआ है। तो ये दूरी फाइंड करने के लिए आप देखोगे, इसको ध्यान से नोटिस करोगे, तो ये क्या है ट्रायंगल बन रहा है, क्या बन रहा है त्रिभुज बन रहा है। जो हम त्रिभुज में हमने पढ़ा था कि ये फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला होता था, पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला होता था। इसको क्या कहते थे हाइपोटेनस, है ना। हाइपो हिंदी में मेरे को नाम नहीं पता है, तो हो सकता है मेरा प्रोनाउंसिएशन बोलने में भी गलत हो, बट जो ये है इसको फाउंड करने के लिए क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है यहाँ पे, एच मतलब कि ये टेढ़ी रेखा है ना, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, जो ये बेस है हमारा, ये टोटल लेंथ ट्राइंगल की, और क्या होता है प्लस इसको क्या कहते हैं हाइट, हाइट स्क्वायर, हाइट का स्क्वायर। मतलब ये एक ट्राइंगल है, देखना ये ट्राइंगल है, ये तो हो गया हाइपोटेनस जो तिरछी रेखा, ये हो जाती है हमारी हाइट, ये हो जाता है हमारा बेस। तो इसको फाउंड करने के लिए क्या होता है, ये फॉर्मूला यूज में आता है। तो इस फॉर्मूले को चले यहाँ पे यूज करते हैं। सबसे पहले क्या लेंगे, बेस का स्क्वायर। तो बेस हमारे पास क्या है 20 है, पर देखो ये ट्राइंगल नहीं बन रहा, ये ट्राइंगल आधा यहाँ पे बन रहा है, आधा यहाँ पे बन रहा है। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे जोड़ लेंगे, यहाँ पे इसको क्या करेंगे जोड़ लेंगे। यहाँ पे क्या जोड़ लेंगे, ये 10, भले लेंथ तो सेम ही होगी ना, जो यहाँ पे चला है वही यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे जो चला है वही यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऊपर चला है वो 20 किसमें हो जाएगा, इसमें प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे जो नीचे चला है वो आधा चला है, यहाँ पे क्या हो जाएगा वो प्लस 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेस हमारा क्या हो जाएगा 20 प्लस 10 30 स्क्वायर, फिर ये क्या 20 प्लस 20 प्लस 40 स्क्वायर, और यहाँ पे हमको इसको सॉल्व कर लेना है। तो 30 इंटू क्या हो जाएगा 900 प्लस 1600, और यहाँ पे हमारा क्या है h। तो h अगर स्क्वायर में है तो इनको जोड़ने के बाद हम क्या करेंगे बताता हूं। 900 प्लस 1600 हमारा कितना हो जाएगा 400 2000 2500, क्या हो जाएगा 2500। ये हमारा यहाँ पे सॉल्व हो गया, ये स्क्वायर में है, ध्यान रखना इसको भी स्क्वायर में करना है, तो ये स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर ये स्क्वायर में आएगा, ये स्क्वायर में है और ये सामने है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये h हो जाएगा, और जो ये स्क्वायर है ये इधर क्या चला जाएगा, इधर ये अंडर रूट चला जाएगा। फिर इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो क्या होता है हमारे सामने, अगर आप ऑप्शन देखो तो क्या होता है 5 इंटू 5 25 होता है, तो बस 50 इंटू 5 50 इंटू 50 क्या हो जाएगा, 50 इंटू 50 हमारा 2500 हो जाएगा। ऑप्शन जो है सेकंड 50 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा। ये जो दूरी होगी वो क्या होगी 50 मीटर होगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अभी हम चलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये आपके सामने मैं एक और क्वेश्चन लेके आ चुका हूं, तो इसको सबसे पहले ध्यान से पढ़ना है। एक परीक्षा में कुल छात्रों के 78% पास हुए, मतलब जो कुल छात्र थे 100% में से, उनमें से क्या है 78% तो भाई साहब पास हो गए कि भाई जाओ अगली क्लास में जाओ। यदि कुल फेल छात्र, ये फेल है, फेल छात्रों की संख्या 176 थी, तो फेल छात्र कितने हैं 176 है। तो यहाँ पे क्वेश्चन को पकड़ना, आपको समझना, बताता हूं मैं भी।
और 34% छात्रों को प्रथम श्रेणी मिली। तो कितने छात्रों को प्रथम श्रेणी मिली? हमको क्या फाइंड करना है कि प्रथम श्रेणी कितने छात्रों को मिली, जो कि कौन है, ये 34% है, इनको प्रथम श्रेणी मिली है। ये 34% कैसे फाइंड करेंगे? जो टोटल नंबर है उसमें से 34% निकालेंगे। तो सबसे पहले टोटल नंबर कैसे निकालेंगे, कुल छात्रों की संख्या कैसे निकालेंगे? मेरी बात सुनना। 78% पास हुए और क्या है, फेल कितने हुए, 176 हुए। तो 78% पास हुए तो 100 में से 78 माइनस कर लो, क्या आएगा, 22। तो 22% कौन है, ये 176 है। तो हमें ये फाइंड करना है कि ये 176 किस संख्या का 22% है, किसका 22% है, क्योंकि जिसका 22% होगा, जो टोटल है उसका ही 22% होगा, है ना, क्योंकि जो फेल हुए हैं वो क्या है, टोटल में से फेल हुए। तो यहां पे हम फाइंड करेंगे कि 176 किसका 22% है। तो आपको जब ये फाइंड करना हो ना कि कोई सी संख्या किसका क्या परसेंट है, उस समय आप क्या करोगे, उसको ऊपर लिख लोगे और नीचे दबा दोगे। तो आप यहां पे ऐसे भी याद रख सकते हो कि 176 है ना, 22 को दबा के पूछ रहा है कि 22 बता मैं किसका 22% हूं, है ना, ऐसे करके फिर ये परसेंट का 100 आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है। तो 22 को अगर आप 176 से काटोगे तो हमारा कितना आएगा, 20 20 20 4 160 160 और 16 हमारा यहाँ पे आ जाएगा 800, है ना, मतलब 8 आ जाएगा इनको काटने से। फिर आप 8 इंटू 100 करोगे तो क्या आ जाएगा, इनको सॉल्व करने से इसको 800 आ जाएगा। तो हमारे कुल छात्र कितने हैं, कुल छात्र कितने हो गए, 800 हो गए कुल छात्र, है ना। अब हमको क्या करना है, 34% छात्रों को प्रथम श्रेणी मिली है। तो कितने छात्रों को प्रथम श्रेणी मिली है, तो 34% को मिली है। तो जब आपको परसेंट निकालना हो तब क्या करना है आपको, जिसके मतलब 34 है 34 कर लेना है, 100 कर लेना है, इसको परसेंट में लिख देना, 34 100। फिर किसका निकालना हमको, 800 में से निकालना है। तो 800 जो भी संख्या उस साइड में लिख देंगे, ये 0 से 0 कट जाएगा। 34 इंटू 8 हमारा हो जाएगा 30 इंटू 8 हमारा हो जाएगा 240 और 240 4 इंटू 8 32, 240 प्लस 32 प्लस क्या हो जाएगा हमारा 272। तो 272 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखो ये आपने ध्यान से सुन लिया ना, तो आपको क्या है, परसेंटेज में भी कंफ्यूजन नहीं होगी। ध्यान से देखना यहाँ पे क्या हुआ, वापस बता रहा हूं मैं। परीक्षा में कुल छात्र कितने थे, 78% थे। कुल छात्र मतलब 78% थे, 78% पास हुए थे। यदि कुल फेल छात्रों की संख्या 176 थी, तो 78 के बाद जो बचे हैं ना, तो वही तो फेल हुए हैं, है ना। जो टोटल संख्या में से 78% तो पास हो गए थे, और क्या थे 176 जो फेल हो गए थे, बाकी बच्चे हुए। तो ये फेल क्या थे, 22% थे। कैसे पता लगा, 78 के बच्चे हुए 22% के। तो ये फाइंड करने पे कि 176 किस संख्या का 22% है, हमारे कुल संख्या आ जाएगी ना। तो कंफ्यूज मत होना, है ना। अभी हम चलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको पढ़ते हैं। ई बी की पुत्री है। तो देखो जब भी ऐसे रिलेशन वाले क्वेश्चन हो ना, आप क्या करोगे, जैसे भाई बहन हो तो उनको क्या करोगे, साथ में लिखोगे। अगर किसी का बेटा हो तो बेटे को नीचे लिखोगे, अगर किसी की मम्मी हो तो मम्मी को ऊपर लिखोगे, है ना। इससे क्या होगा, आपकी बहुत ज्यादा हेल्प होगी सॉल्व करने में। तो चलिए यहाँ पे आपके ई बी की पुत्री है, तो यहाँ पे ई क्या है, बी की पुत्री है, तो बी को क्या लिख देंगे, ऊपर लिख देंगे, ई को नीचे लिख देंगे। तो अगर आपको एक और ट्रिक बताता हूं मैं, अगर ई बी की पुत्री है तो यहां पे क्या है, बी का जेंडर पता नहीं, बी मम्मी भी हो सकता है पापा भी हो सकता है। अगर ई का जेंडर पता हो ना, तो अगर लड़का हो तो प्लस लगा देना, लड़की हो तो माइनस लगा देना। यहां पे क्या है, पुत्री है, तो यहां पे क्या लिख दोगे, माइनस लिख दोगे, ठीक है। और आप चाहो तो पुत्री भी लिख सकते हो आपके हिसाब से, जो आपको शॉर्ट पड़े। ए तथा बी भाई है, तो ए और तथा बी क्या है, भाई है, दोनों क्या है, ये क्या हो गया, भाई। तो दोनों भाई है तो सेम रिलेशन है, मतलब 7 का बराबर का। तो यहां पे क्या कर लिया, इनको बराबर लिख दिया। तो ए तथा बी भाई है, तो दोनों क्या है, भाई है। सी ए की बहन है, सी क्या है, ए की बहन है। यहां पे रिलेशन और चलता जा रहा है। तो सी क्या है, ए की बहन है, तो सी क्या है, लड़की है। तो यहाँ पे माइनस लगा दो, यहाँ पे प्लस लगा दो, यहाँ पे बहन लिख दो। आपको सोल्व करने में बहुत ज्यादा आसानी होगी ऐसा करोगे तो। डी ई का भाई है, डी क्या है, ई का भाई है। तो यहाँ पे आ गया डी, डी को लगा दो प्लस, क्योंकि डी क्या हो गया, यहां पे लिख दो भाई। डी ई का भाई है, तो डी का चाचा कौन है, तो डी का चाचा कौन है। अब हमको क्या फाइंड करना है, डी का चाचा कौन है। तो देखो डी ई दोनों क्या है, इनका भाई बहन का रिश्ता है। ये पुत्री किसकी थी, इसकी थी। ये दोनों क्या थे, भाई थे। तो मतलब ये भी लड़का है, क्या है, लड़का है। तो ये इसका क्या हो गया, पिता हो गया। तो पिता, इसका भी पिता होगा ना, दोनों भाई बहन है तो पापा में एक ही होंगे, तो इसका भी पिता हो गया। तो ये पिता का क्या है, ये भाई है। तो ये भाई क्या हो गया, इसका क्या लगेगा, चाचा लगेगा, है ना। ये रिलेशन होगा। आप पैटर्न बनाओगे, आप वहां पे खुद करोगे ना, आप ऐसे समझ जाओगे, आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे अगर ऐसे पैटर्न बनाओगे तो। यहाँ पे क्या है, डी का चाचा कौन है,
ए है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 4 ए हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अभी हम चलेंगे ऐसे ही और क्वेश्चंस पे। तो क्वेश्चन आपके सामने लेके आ चुका हूं। तो यहाँ पे क्या है, 6 के पीछे वाले फलक पर कौन सी संख्या है। तो यहाँ पे 4 क्यूब दिए हुए, तो ये 6 है, इस 6 के ठीक सामने विपरीत दिशा में इसके पीछे क्या है, मतलब 6 है ना, इसके सामने बिल्कुल क्या है, क्यूब होता है ना, क्यूब देखा होगा आपने, वो ही है यहाँ पे। तो देखो क्यूब मेरे से सही नहीं बने, पर आपको बात और ट्रिक कैसे बताऊंगा कि आप है ना क्यूब को डिजाइन को भूल जाओगे। तो चलिए क्या है, 6 के पीछे वाले फलक पर कौन सी संख्या है। तो देखो यहाँ पर क्या है, 6 के साथ में दे रखा है 3 और 2 दे रखा है। तो अगर 6 के साथ में 3 और 2 है तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि 3 और 2 तो 6 के विपरीत में हो ही नहीं सकते, 6 के दूसरे पीछे वाले फलक पे हो ही नहीं सकते। तो यहाँ पे ऑप्शन में से काटो 3 और 2 को, ये दोनों तो है ही नहीं। अब हमारे पास क्या बचे, 2 ऑप्शन 4 और 1। तो यहाँ पर 6 के अगले पासे में क्या दे रखे, 2 और 4 दे रखे, मतलब 2 और 4 भी क्या है, 6 के पीछे वाले हिस्से पे, दूसरे हिस्से पे नहीं है, क्योंकि ये तो सामने है, इसके साइड में है, तो इसके पीछे कैसे हो जाएंगे। तो हमारे काटो ऑप्शन 4 को भी, तो बचा ऑप्शन 1। तो हमारा आंसर तो ऑप्शन 1 ही है, ऑप्शन 3 मतलब 1 आंसर हो गया। फिर भी आगे देखते हैं, 6 के बाजू में क्या दे रखा, 4 5, तो 5 और 4 भी क्या है, 6 के इसमें नहीं है। और यहाँ पे देखो 6 दे ही नहीं रखा, 4 2 1 दे रखा है, तो 6 हो गया। तो 6 के विपरीत दिशा में क्या है, 1 है ना। आंसर कैसे किया आपने सुना ही होगा, ध्यान से समझ में आ ही गया होगा। और आपको एक और बात बता देता हूं, तो 6 के विपरीत में 1 है, तो मतलब 6 + 1 क्या हो गया, 7 हो रहा है। तो जब ऐसा हो, किसी पासे का टोटल 7 आ रहा हो, तो वो क्या हो जाता है, मानक पासा हो जाता है। क्या हो जाता है, मानक पासा, स्टैंडर्डाइज। तो अगर आपको पूछ ले कि मानक पासे के 6 के विपरीत क्या हो, तो आप डायरेक्टली लगा देना 1। ऐसा आ जाएगी 4 है और वो मानक पासा है, उसके विपरीत में क्या होगा, तो डायरेक्ट कह देना 3। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अभी हम चलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो एक और क्वेश्चन आपके सामने लेके आ चुका हूं। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, P Q R S T U और V एक वृत्त के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। मतलब क्या है, एक सर्कल है, वृत्त मतलब सर्कल, उसके चारों ओर वो बैठे हैं और उनका मुंह कहां है, यहां बीच में है। ठीक है, बीच की ओर मुंह करके चारों बैठे हैं, ठीक है ना, एक सर्कल में बैठे हैं। और एस आर अथवा टी का पड़ोसी नहीं है। तो भाई एस क्या है, सबसे पहले एस आया, तो एस क्या है, आर और अथवा टी का पड़ोसी नहीं है। तो यहां पे लिख लेना एस, और एस के पास में छोटा सा लिख लेना आर, रॉन्ग, टी रॉन्ग, मतलब ये आर और टी का पड़ोसी नहीं है। पी क्यू और आर का पड़ोसी है। अब P क्या है, Q और R का पड़ोसी है, पर P की लोकेशन तो हमें पता ही नहीं है कि P कहां पे है। तो यहां पे क्या कर लेना है हमें, P यहां पे साइड में लिख लेंगे और इसके नीचे लिख लेंगे Q प्लस और R प्लस, क्योंकि P क्या है, Q और R का पड़ोसी है, हमें ये पता है। V जो S के बाई ओर द्वितीय स्थान पर है, तो यहां पे V की एग्जैक्ट लोकेशन पता चल गई, V कहां पे है, एस के बाई और द्वितीय स्थान पर है। तो देखो यहां पे क्या करोगे, ये क्या है, हमने पहले पढ़ लिया था कि एक सर्कल में बैठे हुए, कहां बैठे हुए, एक सर्कल में बैठे हुए और केंद्र की तरफ मुंह करके खड़े। जैसे कि हम कहीं बैठे हैं यूं सर्कल वाइज और हमारा मुंह किधर है, केंद्र की ओर है, तो हम एस का मुंह केंद्र की ओर है। तो V जो एस के बाई और द्वितीय स्थान पर है, तो एस का मुंह क्या है, इधर है। यहां पे सोच लो आप एस की जगह बैठे हो और एस की जगह आप सामने केंद्र की तरफ देख रहे हो, तो आपके बाई ओर कौन सा होगा, ये साइड होगी ना, बाई ओर कौन सी होगी, ये साइड होगी। बाई और V कौन से स्थान पे है, द्वितीय स्थान पे, तो ये पहला स्थान पे पॉइंट लगा दो, दूसरे स्थान पे क्या कर लो, V को ले लो। फिर क्या है, V जो S के बाई और द्वितीय स्थान पर है, ये द्वितीय स्थान हो गया। U और T का पड़ोसी है, जो V क्या है, द्वितीय स्थान पर क्या है, U और T का पड़ोसी है। तो अब ये कंफर्म है कि V के पड़ोसी कौन है, U और T है। पर यहां पे हम देखेंगे कि R और T पे हमने रोंग लगा रखा, R और T तो पड़ोसी नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, U इधर है, क्योंकि U इधर क्यों हुआ, क्योंकि T हो ही नहीं सकता, और U और T दोनों V के पड़ोसी है, तो T क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा। फिर हमारा यहां पे आता है P का कौन पड़ोसी था, Q और R पड़ोसी था, पर R S का पड़ोसी नहीं है, तो इसका मतलब यहां पे क्या है, Q है, यहां पे P है और यहां पे हमारा क्या है, R है। हमने प्लस प्लस लगा रखा, मतलब P के दोनों पड़ोसी है, पर P के पड़ोस में अगर R को लेंगे तो ये रोंग लगा रखा, तो ये नहीं होगा, तो इधर क्या करेंगे, Q लेंगे, इधर R लेंगे। तो देखो ये आपकी हेल्प कर सकते हैं ऐसे निशान लगाने से, है ना। तो कंफ्यूज मत होना और है ना ध्यान से समझना। फिर इसको हम मिटा देते हैं, क्योंकि हमने क्या है, पूरा ये गोला बना लिया है। अब क्या है, ये सर्कल की तरफ बैठे हैं, तो थोड़ा सा केंद्र को मैं सही कर लेता हूं, ये केंद्र यहां पे हो जाएगा और ये क्या है, ऐसे यहां पे सर्कल में बैठे हुए हैं। अब हमको पूछा है तो R का स्थान क्या है,
आर कहां पे है? तो देखो आर यहाँ पे क्या है, पी के जस्ट बाय दाएं में है। क्या है? पी के बाएं में नहीं है, पी के क्या है, दाएं में है। मान लो आप पी की जगह बैठो तो आपका दाया हाथ क्या होगा, ये तो कहां है, इस साइड है। तो क्यू के बाई दूसरा, क्यू के बाई दूसरा तो क्या है, यू है। तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा, यू के दाई तीसरा। तो यू के दाई क्या है, यू 1 2 3, तीसरा आर है। पर यू के दाई तीसरा आर नहीं है। क्यों नहीं है? आप यहां पे बैठ के सोचो, आप यहां पे बैठे हो, केंद्र की तरफ मुंह है, तो आपका दाया किस तरफ होगा, आपका दाया इस तरफ होगा, इस तरफ होगा ना। तो उस तरफ क्या है, यू के दाई तीसरा। यू का दाया क्या है, इस साइड है। तो यू का दाया पहला तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। क्या है, पी है, आर नहीं है। यू के दाया ये मत गिन लेना, यू की जगह बैठ के सोचो कि आप यू की जगह बैठे हो तो दाया किस साइड होगा, इस साइड होगा ना। तो ये क्या है, हमारा ऑप्शन गलत है। पी के एकदम दाई, पी के दाई एकदम। तो पी यहां पे है, हम पी की जगह बैठे हैं, पी का दाया क्या होगा, ये, और आर क्या है, पी के एकदम दाई ओर है। तो हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो मैंने बहुत सी चीजें बताई है, वो आपको ध्यान रखनी है कि जैसे कि यहाँ पे दाई क्या है, आप यूं नहीं गिन सकते हो। आप इसकी जगह बैठ के देखो, इसका मुंह केंद्र की तरफ है, तो ये केंद्र की तरफ मुंह करके बैठा, दाई इधर होगा ना। तो यही मैं आपको समझाना चाहता था। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अभी हम चलते हैं ऐसे ही और नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आ गए हम एक और क्वेश्चन पे, तो चलिए इसको देखते हैं। गुंजन अपने वेतन का 75% खर्च करती है तथा 1500 रुपए प्रति माह बचाती है, उसका मासिक वेतन क्या है? तो अभी हमने देखा था कुछ परसेंट वाला क्वेश्चन वैसा ही है। तो क्या है, 75% तो बचाती है, 75% तो क्या खर्च करती है। तो अगर 100 में से 75% वो खर्च कर रही है तो उसका 25% तो बच रहा है। 25% क्या है, बच रहा है, बाकी 75% खर्च हो रहा है। तो जो 25% बच रहा है वो हमको कहां दे रखा है, यहां पे दे रखा है 1500। देखो ऑब्वियसली बात है, अगर 100 में से 75% खर्च कर लिए तो 25% ही बचेगा, और बचने वाला अमाउंट हमको दे रखा है 1500 रुपए। क्या है, 1500 रुपए। तो अब हमें क्या फाइंड करना, उसका मासिक वेतन क्या है। तो उसका मासिक वेतन फाइंड करने के लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा कि 1500 जो है वह किसका 25% है, वह किस संख्या का 25% है, क्योंकि ये उसकी सैलरी का 25% है। तो यहाँ पे जब भी करना हो ऐसे तो क्या कर देंगे, 1525 इंटू 100। अब यहां पे आप कहोगे कि इससे किसको कैसे याद रखे इसको, तो कैसे याद रखना है कि 1525 से पूछ रहा है कि 25, उसको नीचे रख के कि 25 बता मैं किसका परसेंटेज हूं, मैं किसका 25% हूं। कौन पूछ रहा है, 1525 से पूछ रहा है, इसलिए 1500 को ऊपर रख दिया, 25 को नीचे रख दिया, और इनको क्या है 100 से कर दिया। तो जब 2500 को आप काटोगे यहाँ पे 4 आ जाएगा, 1500 इंटू 4 क्या हो जाएगा हमारा, 15 इंटू 4 60, 20 6000 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 क्या है, जो है हमारा आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, डरना नहीं है। रीजनिंग में अगर आपने क्वेश्चन भी ध्यान से पढ़ लिया ना तो देयर इज अ चांस कि आप इनमें से ऑप्शंस में से आंसर निकाल लोगे। इसलिए डरना नहीं है, रीजनिंग में अच्छे से करना है, माइंड फ्रेश रख के, और क्वेश्चन जो है उसको ध्यान से पढ़ना है। तो आ गए हम एक और क्वेश्चन पे, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। 786 को स्टडी वेरी हार्ड, 958 को हार्ड वर्क पेस, और 645 को स्टडी एंड वर्क लिखा जाए तो वेरी का कोड क्या होगा। हमें क्या फाइंड करना है, वेरी का कोड क्या होगा। सबसे पहले आपको इनको ऐसे लिख लेना है, बहुत ही सिंपल हो जाएगा। फिर आपको देखना है इन नंबर्स में क्या कॉमन थिंग है। जैसे यहाँ पे 786 है और यहाँ पे क्या है 958 है। यहाँ पे क्या चीज कॉमन है, 8 यहाँ आ रहा है, 8 यहाँ आ रहा है। हमने ये जो सेंटेंस है इनके सामने जो जो अर्थ थे वो लिख लिए। अब यहाँ पे इन दोनों में क्या कॉमन है, 8 कॉमन है। और इन दोनों के सेंटेंस में क्या कॉमन है, कोड में क्या कॉमन है, स्टडी कॉमन है क्या, नहीं स्टडी नहीं है। वेरी कॉमन है क्या, वेरी नहीं है। हार्ड कॉमन है क्या, हाँ हार्ड कॉमन है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 8 का मतलब क्या हो जाएगा हमारा, 8 का मतलब हार्ड। 8 का मतलब क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। मतलब हमारा हार्ड का कोड क्या है, 8 है। फिर आते हैं इस पे 958 पे और 645 पे। क्या इन दोनों में कोई कॉमन दिख रहा है आपको, 958 645? नहीं दिख रहा होगा। पर इसमें 645 में 786 में आपको एक चीज कॉमन दिख रही होगी। क्या कॉमन दिख रहा है, 6 कॉमन दिख रहा है। क्या दिख रहा है, 6 कॉमन दिख रहा है। और इन दोनों में भी 5 कॉमन दिख रहा है, मैंने देखा नहीं है उसके लिए सॉरी। पर यहां पर आप देखो तो इन दोनों में क्या है, 6 कॉमन है। पर इन दोनों में शब्द कौन सा कॉमन है, स्टडी, स्टडी भी कॉमन है। वेरी तो है ही नहीं। हार्ड भी है ही नहीं। तो यहां पे क्या कॉमन है, स्टडी। इन दोनों में 6 ये कॉमन है ना। तो यहाँ पे 6 का कोड क्या हो जाएगा, स्टडी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मैंने देखा नहीं था। तो यहाँ पे क्या है, इन दोनों में क्या कॉमन है, 5 कॉमन है। ये 5 कॉमन है। अब इन दोनों के शब्दों में क्या कॉमन है, हार्ड नहीं आ रहा है, वर्क आ रहा है,
पेस नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे 5 का कोड क्या हो जाएगा, 5 का कोड हमारा क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 कोड हमको पता चल चुके हैं 786 की। 8 का कोड तो क्या है, हार्ड है, इसका कोड क्या है 8। फिर क्या है 6 का कोड क्या है, स्टडी, तो स्टडी का क्या है 6 है। तो बचा क्या, वेरी, और यहाँ पे क्या बचा 7, तो वेरी का कोड क्या हो जाएगा हमारा 7। ऑप्शन 3 हमारा आंसर हो जाएगा, वेरी का कोड क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अभी हम चलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये एक और क्वेश्चन आपके सामने लेके आ चुका हूं। तो यहाँ पे क्या है, कौन सा चित्र खिलाड़ी, मनुष्य एवं विद्यार्थी को दर्शाता है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको ध्यान से पढ़ना है और थोड़ा सा अपना तार्किक चिंतन अच्छा करना है। तो यहाँ पे क्या है कि खिलाड़ी मनुष्य विद्यार्थी को दर्शाता है। तो यहाँ पे देखो खिलाड़ी और विद्यार्थी दोनों ही क्या होंगे, मनुष्य होंगे, ये तो कंफर्म ही है हमें। तो यहाँ पे अगर ये लेते हैं तो चलिए मानिए कि बाहर वाला सर्कल क्या है, मनुष्य है, कि बाहर वाला मनुष्य है, अंदर वाले को हम चाहे खिलाड़ी मानो या चाहे विद्यार्थी मानो, तो ये पॉसिबल नहीं है कि सारे विद्यार्थी जो भी अंदर हो वो खिलाड़ी हो, ये पॉसिबल हमको सही नहीं लग रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अभी थोड़ा साइड में रखते हैं इसको। फिर अगले में आते हैं कि क्या है, मनुष्य मान लो, इसको मान लो मनुष्य, इसको मान लो विद्यार्थी, और इसको मान लो खिलाड़ी। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि कुछ विद्यार्थी मनुष्य है, खिलाड़ी भी है, दोनों है। खिलाड़ी है जो कुछ, वो विद्यार्थी भी है, मनुष्य भी है। कुछ मनुष्य है जो विद्यार्थी खिलाड़ी है। तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। बिल्कुल गलत क्यों है, क्योंकि यहाँ पे देखो सारे होंगे तो मनुष्य ही ना, सारे होंगे तो मनुष्य, तो ये तो बिल्कुल गलत है। फिर आते हैं इस पे, तो चलिए इस बड़े वाले गोले को तो क्या लेते हैं, मनुष्य ले लेते हैं। फिर यहाँ पे इसको ले लेते हैं खिलाड़ी, इसको ले लेते हैं विद्यार्थी, कि कुछ खिलाड़ी है, कुछ मनुष्य विद्यार्थी है, चलो हो सकता है ये भी, ठीक है। पर यहाँ पे ये वाला ऑप्शन है, इसमें बाहर वाले को लेते हैं मनुष्य, बाहर वाले को मनुष्य ले लेते हैं, इसको क्या ले लेते हैं, विद्यार्थी ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं विद्यार्थी, इसको ले लेते हैं खिलाड़ी, है ना। तो ये वाला ऑप्शन सबसे सही बैठता है। सबसे सही क्यों बैठता है, क्योंकि मनुष्य है, ये तो कंफर्म है कि विद्यार्थी खिलाड़ी दोनों क्या है, मनुष्य ही है। पर यहाँ पे ये है कि कुछ विद्यार्थी खिलाड़ी है, हाँ, तो कुछ विद्यार्थी खिलाड़ी हो सकते हैं, और कुछ खिलाड़ी क्या है, विद्यार्थी है, तो हो सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट क्या है, ये 4 वाला ऑप्शन सबसे बेस्ट है। ऑप्शन 4 हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। 4:15 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कोण क्या होगा। आपको कभी भी किसी भी समय पे दोनों सुइयों के मध्य कोण अगर फाइंड करना है तो उसके लिए क्या करना है, हनुमान महावीर को याद करना है। मतलब हनुमान जी को लिखोगे, फिर महावीर जी को लिखोगे, फिर महावीर जी के आगे लगाओगे 11/2। तो अब महावीर के आगे 11/2 लगा दिया तो हनुमान जी भी तो कहेंगे मेरे आगे भी कुछ लगाओ। तो क्या है, हनुमान जी तीनों लोगों के देवता है ना, तो यहाँ पे 3 लिख लेंगे, पर 3 इससे कम है, तो यहाँ पे क्या कर लोगे, 30 कर लोगे, ये माइनस लगा लोगे। तो ये फॉर्मूला मैंने आपको थोड़ा सा याद कराने के लिए इतना बोला है। बाकी देखो 30h - 11/2m ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में आपको क्या करना है, 30h की जगह पे जो होवर की वैल्यू वो लिख लेनी, घंटे की क्या है 4, यहाँ पे माइनस कर लेना, यहाँ पे 11/2m की जगह क्या हो जाएगी, मिनट की वैल्यू क्या हो जाएगा, इंटू 15। तो यहाँ पे 30 × 4 120, 11 × 15 यहाँ पे क्या हो जाएगा 15, 5 6 1 165 डिवाइड बाई 2। तो सबसे पहले 165 को क्या है, हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 60, 160 जो 80 हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे 82.5। तो इसको सॉल्व कर लेंगे हम, 120 - 82.5, तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा 37.5 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा। और आपका आंसर अगर कभी नेगेटिव में आए तो आपको क्या करना है, पॉजिटिव ही लेना है। मानो यहाँ पे -37.5 आ जाता तो भी हम क्या लेते, 37.5 ही हमारा आंसर लेते हैं। ऑप्शन 2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन पे, तो यहाँ पे क्या है, एक कूट भाषा में पेन को 755 और स्केल को 13133 लिखा जाता है, तो पेंसिल को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले इसको डिकोड करते हैं। डिकोड करेंगे तो पेन को यहाँ पे क्या लिख रहा है, ये पेन को कहा लिख रहा है 700, इसके नीचे कर देंगे 700, इसके नीचे 5, इसके नीचे 5। फिर क्या है स्केल, तो स्केल को क्या लिखा जा रहा है, स्केल को क्या लिखा जा रहा है 1 3 1 3 5। तो सबसे पहले तो इसको देखते हैं, हमारे माइंड में यही थ्योरी बैठती है कि क्या है, P को तो इसने 7 लिखा है, E को इसने 5 लिखा है, N को भी इसने क्या है 5 लिखा है। तो सबसे पहले तो इसी थ्योरी पे हम चलते हैं और हमारे यहाँ पे पेंसिल लेते हैं। क्या है पेंसिल, तेरी शादी कैंसिल,
है ना। तो यहाँ पे पेंसिल लेते हैं, पेंसिल हमने ले ली, फिर क्या करेंगे P, तो P यहाँ पे क्या लिया इसने 7 लिया। सबसे पहले तो इसी थ्योरी पे चलेंगे हम, अगर इससे नहीं आता तो फिर हमको और थ्योरी लगानी है। तो यहाँ पे E का क्या लिया इसने 5 लिया, यहाँ पे भी E का क्या है 5 लिया है, तो हो गया 5। N का इसने क्या लिया है 5 लिया है, तो यहाँ पे क्या हो गया 5 हो गया। C का इसने क्या लिया 3 लिया है, तो यहाँ पे क्या हो गया 3 लिया। फिर I का इसने क्या लिया है, I का इसने यहाँ पे कुछ नहीं लिया है, देखो I नहीं रहा इस पे, तो यहाँ पे हमको करना पड़ेगा। पर देखो L का क्या लिया, L का यहाँ पे इसने क्या लिया 3 लिया है। तो हमारे पास I के अलावा सबकी वैल्यू आ चुकी है, आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है 7 5 5 और 3, बस ये बीच में गायब है। तो यहाँ पे 7 5 5 3 9 3 दिया हुआ है, यहाँ पे 7 5 5 383 दिया हुआ है। तो इन दोनों ऑप्शन में से एक है। यहाँ पे इसने I की वैल्यू नहीं दी है, सिर्फ किसकी वैल्यू नहीं दी है, I की वैल्यू नहीं दी है, बाकी सबकी वैल्यू दे दी है। तो ये दोनों ऑप्शन तो हमारे है नहीं, इन दोनों में इसमें कंफ्यूजन में पटक दिया। तो अब हमको दूसरी थ्योरी लगानी पड़ेगी कि P का इसने 7 क्या लिया, 7 क्यों लिया। तो देखो P को आप काउंट करो कि अल्फाबेट में कितने नंबर पे आते हैं। तो अगर आप काउंट करोगे P पे तो A B C D E F G H I J K L M N O P, तो यहाँ पे P कितने नंबर पे आता है 16 नंबर पे, E कितने पे आता है 5 पे आता है। अब देखो N कितने पे आता है A B C D E F G H I J K L M N, तो N कितने नंबर पे आ रहा है हमारे 14 नंबर पे आ रहा है। तो ये पैटर्न देखो, ये थ्योरी लगाते हमको यहाँ पे कुछ हो रहा है कि जो 7 है ये कैसे बना है, इस 1 + 6 से बना है। 1 + 6 से यहाँ पे क्या आया, ये 7 आया, 5 ऐसा का ऐसे आ गया। N कैसे आया 1 + 5 से, 1 + 4 से यहाँ पे कैसे आ गया 5 आ गया। ठीक है, अब ये हो गया। अब हम यहीं पे ये थ्योरी लगाते हैं, पर चलिए आप कहते तो यहाँ पे सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि हमारी ये थ्योरी सही है या नहीं है। तो S कहां पे आता है, कितने नंबर पे आता है A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S, तो 15 16 17 18 19 किस पे आता है हमारा ये 19 पे। तो स्केल को इसने 1 कैसे लिया, 19 पे आ रहा है। 19 में अगर 1 + 2 करो तो क्या आता है, अच्छा हाँ 19 पे आता है। S कितने पे आता है 19 पे आता है। तो 19 में अगर आप 1 + 9 करो तो क्या होता है 10, फिर 10 में से आप 1 + 0 करो तो यहाँ पे क्या है 1 ऐसा आया हुआ है। C 3 पे है ये, A 1 पे है ये। L को आप करो A B C D E F G H I J K L, तो कहां पे आता है 12 पे आता है। तो 12 1 + 2 कितना हो जाता है 3, यहाँ पे आ गया, और ये 5 का 5। तो ये हमारी थ्योरी यहाँ पे क्या है सही है। अब तो इतना टाइम मत लगो, आप यहाँ पे थ्योरी सही चेक करिए, यहाँ पे भी सही आ गई तो इतना नेक्स्ट पे जाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे I को लेंगे A B C D E F G H I कितने पे आ रहा है 9 पे आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है सीधा सा 9 हो जाएगा हमारा, और ये ऑप्शन 1 हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गए हम एक और क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्दकोश में सबसे पहले आएगा, मतलब डिक्शनरी में सबसे पहले कौन सा आएगा। तो डिक्शनरी में क्या होता है अल्फाबेटिकली सब चलता है, शब्दकोश में सब अल्फाबेटिकली चलेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको ऐसे लिख लेंगे, फिर हम चेक करेंगे कि सबसे पहले कौन आता है। तो यहाँ पे ये है A E, तो मतलब ये तो नहीं आएगा क्योंकि E 5वें नंबर पे आता है, A B C D E, तो ये तो नहीं आएगा, ये ऑप्शन हमारा हट जाएगा। फिर है A C C C C C C, चलो ये C C तक सेम है। फिर देखते हैं अगला E E O, तो ये भी हमारा नहीं आएगा, अकाउंट भी हमारा कट जाएगा क्योंकि यहाँ पे O आ गया और E इससे पहले आते हैं। फिर आता है हमारा E के बाद S, E के बाद S और P, तो दोनों को हम चेक करेंगे कौन सबसे पहले आते हैं A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी हमारा कट जाएगा। S P के बाद आता है, P उससे पहले आता है, तो हमारा सबसे पहले जो शब्द आ जाएगा शब्दकोश में वो कौन सा आएगा एक्सपेक्ट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन 2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। तो ये एक और क्वेश्चन आपके सामने लेके आ चुके हैं, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। P Q R और S ताश खेल रहे हैं। P और Q भागीदार है। भागीदार कैसे होते हैं, ताश में आमने सामने बैठते हैं जो, वो भागीदार होते हैं। तो यहां पे साइड में लिख लूं कि P Q क्या है, ऐसे हैं आमने सामने। S का मुख उत्तर दिशा की ओर है। अब देखो जब भी ताश खेल रहे हैं चारों, तो कैसे बैठेंगे, यूं मुंह करके आमने सामने ही बैठेंगे ना, गोला बना के, कोई पीठ पीछे थोड़ी करके बैठेगा। तो अगर ये चारों आमने सामने ऐसे बैठे हैं तो S का मुख उत्तर दिशा की ओर है। तो अगर आप सोचो आप S की जगह पे हो तो आप कैसे बैठोगे कि आपका मुंह उत्तर की दिशा की ओर होगा, आप ऐसे सर्कल में ही बैठोगे, सबसे पहले सब इसके अंदर की तरफ मुंह करके ही बैठोगे। तो S का मुख कहां है, उत्तर की दिशा की ओर है। तो S कहां हो जाएगा, यहां हो जाएगा, क्योंकि उसका मुंह किधर है, यहां है।
यदि P का मुख पश्चिम दिशा की ओर है, अब P का क्या है, मुंह पश्चिम दिशा की ओर है, तो P ये हो जाएगा। यहाँ पे यूं सोचो आप ही बैठे हो, यहाँ पे आप बैठे हो तो कैसे खेलोगे, चारों केंद्र की तरफ आमने सामने मुंह करके बैठोगे, तो P का मुंह कब होगा, पश्चिम दिशा की ओर होगा, इस साइड होगा, क्योंकि P तभी तो इधर होगा। अगर P का मुंह इधर है पश्चिम की दिशा की ओर तो P इधर हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या है, तो किसका मुख दक्षिण दिशा की ओर है, तो किसका मुंह क्या है, ऐसे बैठा हुआ है और उसका मुंह क्या है, दक्षिण दिशा की ओर है, यहाँ पे वो बैठा हुआ है, यूं मान लेना। तो यहाँ पे P और Q भागीदार हमको पता ही है, ये हो गया। तो P S Q की लोकेशन हो गई, बचा कौन, हमारा R बचा, तो R यहाँ पे आ जाएगा। R का मुंह कैसा है, दक्षिण दिशा की ओर है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 R हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए करते हैं इस प्रश्न को। यहाँ पे क्या है, 369 पृष्ठों वाली एक पुस्तक पर पृष्ठ संख्याएं लिखने के लिए प्रयोग में ली गई अंकों की कुल संख्या बराबर है। मतलब एक किताब है, एक किताब में क्या है 369 पेज है, उस पेजों पे जो नंबर लिखे हुए हैं उन नंबरों में क्या है, कितने अंक है, यही पूछ रहा है हमारा क्वेश्चन। तो सबसे पहले एक बार यहाँ पे देखना कि पहले पेज पे क्या लिखा होगा 1, लास्ट वाले पेज पे क्या लिखा होगा 369। तो यहाँ पे अंक कितने हैं, डिजिट कितनी है, डिजिट कितनी है 4। आप कहोगे दो नहीं है, 4 है। क्यों 4 है, एक तो ये, 2 ये, 3 ये, 4 है। अंक कितने हैं 4, संख्या कितनी है 2, एक संख्या ये, 2 संख्या ये, मतलब ये तो संख्या हो गई, ये अंक हो गए। क्वेश्चन में हमको यही पूछा है, क्वेश्चन में हमको ये पूछा है कि इन दोनों के बीच में जो बुक है 369 पेजों वाली, कितने अंक लिखे गए, ये हमें फाइंड करना है। तो चलिए फाइंड करते हैं। आप कहोगे कि भाई अंक इतने होंगे, अंक इतने नहीं होंगे, अंक क्या होंगे, अभी हम निकालते हैं अंक कितने होंगे। सबसे पहले क्या कर लेना, अंक फाइंड करने के आपको एक कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या है, एक अंक है। ये एक अंक कितने पेजों पे होंगे, 1 से लेकर 9 तक पेज पे। ठीक है, फिर प्लस कर लेंगे 2 अंक, 2 अंक कितने पेजों पे होंगे, 10 से लेकर 99 तक पेजों पे, है ना, 10 से लेकर 99 तक पेजों पे होंगे ना 2 अंक। फिर क्या हो जाएंगे, 100 से 3 अंक चालू हो जाएंगे। तो यहां पे क्या कर लेंगे, +3 इंटू कहां से चालू हो जाएंगे, 100 से। 100 से कितने चालू हो जाएंगे, 3 अंक चालू हो जाएंगे। तो ये हो गया 100 से लेकर कहां तक है, 369 तक। हमको यही तक दे रखा है तो आगे जाना ही नहीं है, तो यहां से क्या हो जाएगा 369 तक हो जाएगा। बस अब इसको ही क्या है, इसको सोल्व करना है। बस देखो 1 इंटू 1 से लेकर 9 तक कितनी हो जाएंगी संख्या है, 9 हो जाएंगे। तो 1 इंटू 9 प्लस 2, क्योंकि 2 आ गए अंक। 10 से लेकर 99 तक कितनी संख्या हो जाएगी, कितने नंबर हो जाएंगे, तो देखो 99 से क्या कर दोगे, 10 माइनस कर दोगे, 89 आएगा। पर 89 नहीं होगा, 89 में क्या करना पड़ेगा, +1 करना पड़ेगा, 90 लेना पड़ेगा। 90 क्यों लेंगे, क्योंकि इन दोनों संख्या को भी काउंट करना पड़ेगा ना। 99 भी क्या है, 2 अंक है, 10 भी क्या है, 2 अंक है। अब मैं आपको और अच्छे तरीके से समझाता हूं। अब यहां से 10 से मैं इन 5 उंगलियों को काउंट करूंगा तो कितने अंक बनेंगे, देखना 10 11 12 13 14 14 आया ना, जबकि 15 आना चाहिए था। पर 14 क्यों आया, क्योंकि दोनों साइड के काउंट हुए, क्योंकि दोनों में 2-2 अंक थे। तो यहाँ पे भी 10 में भी 2 अंक, 99 में भी 2 अंक, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको सिंपल सा ध्यान रखना है कि 10 माइनस 99 करके +1 कर देना, तो कितना हो जाएगा 90। फिर क्या हो जाएगा 3 इंटू 100 से 369 तक कितना हो जाएगा, 206 होगा। मतलब यहां पे कर देता हूं मैं, 369 माइनस 100 कितना आता है, 269, पर +1 होगा, दोनों साइड का काउंट होगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा 270। फिर कर लेंगे इसको सॉल्व, 1 इंटू 9 प्लस 2 इंटू 90 180, 180 3 इंटू 270 कितना हो जाएगा 0 1 810 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको प्लस कर लेंगे और कुछ नहीं है, 9 प्लस 180 810, तो 0 0 9 और 1 8 9 8 1 9, क्या हो जाएगा हमारा आंसर 99999 हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट था। ऐसे ही अभी और क्वेश्चन लेके आने वाला हूं, वीडियो के एंड तक आप बने रहना। तो एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आ चुका हूं। यहाँ पे क्या है, चित्र में त्रिभुज की संख्या ज्ञात करें। तो ये वाला चित्र है, क्या है ये चित्र, इस चित्र में कितने त्रिभुज हैं हमारे सामने ऑप्शन दे रखे। तो इससे पहले मैं आपको इस पे लाना चाहता हूं कि अगर आपके सामने ऐसा डायग्राम आ जाए, चाहे कैसा भी हो, चाहे ऐसे सिर्फ एक लाइन में क्यों ना हो, है ना, तो आपको क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे नंबरिंग करनी है, 1 2 3 4 5। फिर क्या कर लेना है, जितने बेस है उतनी नंबरिंग कर ली। वो नंबरिंग करने के बाद उन नंबरिंग को प्लस कर लेना, जैसे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 3 3 6 6 4 10 10 प्लस 5 15। ठीक है, पर हो सकता है कि आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या देते हैं, यहाँ पे भी ऐसे देते हैं कि अब ज्ञात करें कि इसमें कितने ट्रायंगल है। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे भी नंबरिंग कर लेनी है।
फिर इनको भी इनमें प्लस कर लेना है। मानो कि ऐसे और दे दे कि भाई इतने दे दिए, तो भी आपको घबराना नहीं है, एक एक गिनने नहीं बैठना, आपको क्या करनी है, यहाँ पे भी सिर्फ नंबरिंग करनी है, फिर इन नंबरिंग को प्लस कर लेनी है। तो यहाँ पे अगर ऐसा ट्रायंगल आ जाए तो आपके सामने, तो आपको क्या करना है, सिर्फ नंबरिंग करनी है। तो यहाँ पे 15 हो जाएंगे, यहाँ पे 1 2 या 3 और हो जाएंगे, 1 2 3 3 3 6 और हो जाएंगे। तो 6 3 9 9 और 15 हमारे पास टोटल कितने हो जाएंगे, 24 ट्रायंगल ऐसे वाले डायग्राम में हो जाएंगे। फिर आते हैं ऐसे वाले में। तो देखो यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके सामने अगर ऐसा डायग्राम हो, क्या हो, ऐसा डायग्राम हो, ऐसा डायग्राम हो, तो यहां पे आप ट्रायंगल कैसे काउंट करेंगे, यहां पे भी आपको क्या करना है, ऐसे नंबरिंग करनी है, क्योंकि ये बेस बन रहा है पूरा। यहां पे 1 2, यहां पे 1 2, यहां पे 1 2, तो कितने हो जाएंगे, 1 + 2 3, 1 + 2 3, 1 + 2 3, है ना। तो 3 + 3 + 3 कितने हो जाएंगे, इसमें 9 ट्रायंगल हो जाएंगे। तो यहां पे भी आप देखोगे तो कुछ ऐसा ही बन रहा है कि 1 2 1 2 1 2, है ना। तो 9 ट्रायंगल, 1 + 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1 + 2 3, यहाँ पे 1 + 2 3, तो ये 3 3 3 9 ट्रायंगल तो हमारे सामने है। पर यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो लाइन है ना, ये लाइन क्या है, ऐसे कनेक्ट होके एक ट्रायंगल और बना रही है ना। एक ट्रायंगल ये होगा, फिर ये लाइन यहाँ पे कनेक्ट होके वापस दूसरा ट्रायंगल ये बना रही है, फिर वापस ये लाइन यहां से ये जाके एक और तीसरा जो है ट्रायंगल हमारा अलग बना रही है। तो 3 ट्रायंगल तो ये हमारे अलग हो गए, +3। फिर ऐसे ही क्या है, यहाँ पे भी ये जो लाइन है ऐसे यहां तक कोने में मिलके क्या कर रही है, एक और ट्रायंगल हमारा अलग बना रही है। तो यहाँ पे ये लाइन भी यहां से कोने में मिलकर ये पूरा ट्रायंगल एक और अलग बना रही है, और ये लाइन भी कोने तक मिलके यहाँ पे एक और ट्रायंगल हमारा अलग बना रही है। तो इसलिए क्या कर देंगे, 3 1 2 3, तो ये और 1 2 3 हमने यहाँ पे पहले ले लिए, इनको क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। 9 + 3 12, 12 + 3 क्या है, 15। यहाँ पे क्या हो जाएंगे, हमारे 15 ट्रायंगल हो जाएंगे। तो ऐसा क्वेश्चन आया तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, और ऐसा आया तो ऐसा करना है, और अगर ऐसा आ जाए तो आपको ऐसा करना है। पर मानो ऐसा भी आ सकता है कि एग्जाम में ऐसा आ जाए कि इसमें कितने ट्रायंगल है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपल सा नंबरिंग करनी है, 1 2 3 4 नंबरिंग कर लिया आपने। तो जितनी नंबरिंग हुई उसको आप क्या कर दोगे, 4 × 2 कर दोगे। यहाँ पे 4 है तो क्या कर दोगे, 4 × 2 क्या आ जाएगा हमारा, 1 इसमें ट्रायंगल है। और यहाँ पे अगर डायग्राम थोड़ा सा क्या हो जाए, साथ में आ जाए, ऐसे आ जाए, मानो कि साथ में आ गया, तो यहां पे भी आपको क्या करना है, नंबरिंग करनी है, 1 2 3 4। तो 4 × 2 8, तो 8 8 ये दोनों तो हो ही गए। फिर आप देखोगे तो यहाँ पे इन दोनों के मिलने से ये वाला ट्रायंगल, ये पूरा एक और ट्रायंगल जो है कि हमारा एक और बन रहा है, ये पूरा एक ट्रायंगल हमारा ऐसा एक और बन रहा है ना। और पूरा एक ट्रायंगल यहाँ पे भी क्या है, ऐसे बन रहा है। ये 2 ट्रायंगल हमारे क्या है, ऐसे ऐसे एक्स्ट्रा बन रहे हैं। तो इन दोनों को भी क्या कर लेंगे, इनमें प्लस कर लेंगे। तो 8 + 8 16, 16 + 2 कितने हो जाएंगे, टोटल यहाँ पे हमारे 18 जो है ट्रायंगल इस वाले में हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। और अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और क्वेश्चन पे तो यहाँ पे है 1200 व्यक्तियों का समूह रेलगाड़ी में सफर कर रहा है, जिसमें कप्तान एवं सैनिक है। यदि प्रत्येक 15 सैनिक पर एक कप्तान हो तो कप्तानों की संख्या क्या होगी। तो कप्तानों की संख्या हमको ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1200 को किससे भाग देना पड़ेगा, 15 से, 15 सैनिकों से, क्योंकि एक समूह में कितने सैनिक है, 15 सैनिक है, तो हमको 15 से भाग देना पड़ेगा। पर आप है ना क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से पढ़ना, क्योंकि 15 सैनिकों के साथ साथ क्या है, एक कप्तान भी तो है, एक और कप्तान भी तो है। तो क्या हो जाएगा, 15 + 1 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, जब जाके क्या होगा, हमारा आंसर आएगा। तो यहां पे क्या करेंगे, 1200 से डिवाइड करेंगे 16 को। तो जब 1200 को 1600 से हम भाग देंगे तो हमारा क्या आएगा, यहां पर 7 × 112 0, ये चला गया 0 8 8 0 5 × 8 0, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 75 हमारा आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अभी हम चलते हैं ऐसे ही एक और प्रश्न पे। प्रश्न में लेके आ चुका हूं, और इसमें क्या है, सर्कल फॉर्मेट में। तो सर्कल फॉर्मेट देखते डरना नहीं है, इसमें भी क्या होता है, कनेक्शन होता है, इसमें राउंड वाइज होते हैं। तो यहाँ पे हम देखें कि 1 फिर 27, तो 1 के बाद 27 क्यों आया, यहाँ पे क्या कनेक्शन, और यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन मार्क, ये हमको क्या करना है, फाइंड करना है। इसके बाद क्या आया हुआ है, 343 729 13 31। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या है, 7 का क्यूब है, ये क्या है, 9 का क्यूब है, और ये क्या है, 11 का क्यूब है, और ये भी क्या है, 3 का क्यूब है, और एक तो 1 का क्यूब है ही है। तो यहाँ पे ये कनेक्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा, यहाँ पे +2 हुआ है, +2 हुआ, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा,
+2 हो जाएगा। यहाँ पे भी तो 5 का क्यूब आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 का क्यूब। 5 का क्यूब क्या होगा 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 125। तो हमारा आंसर तो क्या हो जाएगा 125 हो जाएगा। पर मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यहाँ पे +2 हुआ, सिर्फ ओड नंबर लेना है। +2 3 के बाद +2 5 के बाद वापस +2 7 का क्यूब, 7 के बाद वापस +2 9 का क्यूब, और 9 के बाद वापस +2 11 का क्यूब। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि जो आपको क्यूब है ना, क्यूब और या स्क्वायर है, ये ऊपर स्क्वायर है नीचे क्यूब है, ये जो भी है ये आप 20 तक 25 तक अच्छे से देख लेना। याद नहीं करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 8-10 बार पढ़ लेना, अपने आप आपकी नजरों में आ जाएंगे। तो ऐसे कोई सर्कल का कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो अगर हो सकता है कि क्यूब का जो है क्वेश्चन ना आए, सर्कल में ऐसे भी क्वेश्चन आ जाए कि प्लस माइनस से कोई ना कोई कनेक्शन हो, तो आपको मैंने बता दिया आपको क्या करना है, माइंड फ्रेश रखना है और वहां पे देखते ही पता लगाना है कि क्या कनेक्शन है इसमें, फटाफट से थ्योरम लगानी, कुछ ना कुछ कनेक्शन तो बैठ ही जाएगा। और उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो यहीं तक खत्म होती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।